किसान मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज हम फिर से मिलाने वाले हैं राकेश वर्मा घिउरी, जो कि पहले वीडियो बनाए थे सेमी का, जो कि बेहतरीन लाजवाब हमको जानकारी दिए थे। आज वो बताएंगे हमें गोभी के बारे में, क्योंकि वो काफ़ी पहले से सेमी और गोभी लगा रहे हैं। तो हम उनसे मिलाते हैं। राकेश भैया नमस्कार। नमस्कार। तो आज हमारे किसान को आप गोभी के बारे में बताएंगे, गोभी की खेती कैसे करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो पहले हम शुरुआत करते हैं बीज, क्योंकि एक बीज बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर बीज बिगड़ गया तो पूरा खेत बिगड़ गया। तो हमें कौन सा बीज का चुनाव करना चाहिए? देखिए, बीज जो है वो शुरुआती अवस्था जैसे अपन जून जुलाई में है, हाँ, है ना। तो शुरुआत में है अपन 15-22 है ना, जून जुलाई के लिए 12 से 15 पैकेट पर एकड़, है ना। हाँ हाँ उसके बीज लगता है। और सेकंड अगर देखे अपन अगस्त में, हाँ तो उसके लिए वर्षा। हाँ जी, अगस्त में वर्षा। उसका वही मात्रा रहता है? वहाँ बस 12 से 15 पैकेट पर एकड़। और कब लगा सकते हैं? उसके बाद अपन नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में फिर से लगा सकते हैं। हाँ जी। उसके लिए बीज कौन सा रहता है? उसके लिए अपन है सिजेंटा का अपन टेट्रिस है ना, और रीगल वाइट। हाँ, ये सब वैरायटी है अपन नवंबर दिसंबर के लिए। हाँ जी। तो इसको तो देना रहता है नर्सरी है। तो जैसे हमें नर्सरी तैयार करना है तो क्या सावधानी रहनी चाहिए, कैसा मादा बनाना चाहिए, और 1 एकड़ के लिए कितना जमीन पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा? नर्सरी के लिए अपन वही आप देख रहे हो यहाँ पे जो लगा है ना, लगभग वही 40 से 45 फीट की लंबाई होगी इसकी। 40-45 फीट का। और ये 2 मादा है इसके लिए। इसमें मैंने 10 पैकेट का नर्सरी किया हूँ। 10 पैकेट? हाँ जी। ये जो 10 पैकेट है वो कितने जमीन के लिए है? ये वही लगभग 80 से 85 डिसमिल के लिए। 80-85 डिसमिल के लिए 10 पैकेट। तो इसमें हमें क्या, अब आपने पहले जब बीज को दिए थे तो बीज के साथ क्या क्या कैसे? बीज के साथ अपन डीएपी, बीज के साथ डीएपी वही लगभग 2 किलो, 2 से 2.5 किलो के लगभग, है ना। ठीक। इसमें डीपी पहले डाले थे, उसके ऊपर फिर इसको हाथ से बुआई कर दिए थे। ठीक। तो जो अब इसमें जो गलन की समस्या आती है, जो पौधा गलता है, तो उसके लिए आप कौन सी दवाई उपयोग करते हैं? गलन के लिए वही रीडोमिल है। और अच्छा में डालिए तो बायर का एलियट आता है। वो सब चलता है इसमें। तो नर्सरी में उसका डोज क्या रहता है? नर्सरी में वही लगभग जो इसको पैकेट आता है लगभग उसका 50 ग्राम का आता है। तो उसको अब नर्सरी के हिसाब से देख के डालना पड़ता है उसको, जैसे है 5 ग्राम 10 ग्राम जैसे है वैसे डालना पड़ता है। लीटर में 2 ग्राम, 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम, जैसे आपका जितना ज़्यादा नर्सरी है उसके हिसाब से आप उसको डोज बना के डालिएगा। डाल सकते हैं ना। तो जैसे इसमें चूसा कीट वीट का भी परेशानी देखने को मिलता है, तो उसके लिए अपन क्या उपयोग करते हैं? चूसक तो ज़्यादातर इसमें मैनी वगैरह होता है तो रोगड़ चला देते हैं उसके लिए। और जैसे रोपाई के बाद जैसे कीट वगैरह तो डीबीएम लगता है इसमें। एक होता है अपन वो बड़ा वाला इल्ली जो सांवर, ये सब होता है। ठीक है। तो जो ये नर्सरी आपने दिए हैं तो इसको नर्सरी देने के बाद कितने दिन में लगाने के लायक हो जाता है? ये लगभग वही 25 से 27 दिन, 30 दिन के लगभग। सही समय इसका 30 दिन है। सही समय 25 से 30 दिन है। अगर आप नर्सरी दे दिए हैं 25-30 दिन का आपका नर्सरी हो गया है तो लगाने के लिए उपयुक्त है। तो अब जैसे लगाते हैं तो लगाने के समय क्या सावधानी रखते हैं? लगाने के समय बस वही आप जो मादा जो बनाए हैं वही 2.5-3 फीट का इसका मादा होता है। 3 लाइन में ये लगाते हैं इसको। और उसके लिए ऐसे कोई विशेष कि जड़ में दवा या कुछ नहीं, इसको बस आपको रोपाई करना है यहाँ से उखाड़ के ले जाके। बस ऐसे कोई सावधानी और नहीं है इसमें। हाँ जी। ठीक है। अब देखने को आता है कि लगाते हैं तो लगाने के बाद इसमें ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। अच्छा। तो ग्रोथ की जहाँ समस्या आती है उसमें आप
कौन सी दवा का उपयोग करते हैं? अब इसमें सामान्य तो डीपी यूरिया अपन जो चलाते हैं एकड़ में, वही 1 बोरी डीपी 1 बोरी यूरिया चोवा में, है ना, 1 बोरी यूरिया। और अगर आपको अच्छे से और ग्रोथ कराना है तो जड़ में जैसे ह्यूमिक एसिड आजकल मार्केट में कई नामों से बिक रहा है ना, जैसे रूट पावर है, फ्लोरा है ना, या A to Z है, ऐसे बहुत सारी कंपनी अपनी अपनी ह्यूमिक एसिड बनाते हैं, तो आप उसको घोल बना के डीपी के साथ में डाल सकते हैं इसको ग्रोथ के लिए। इससे ग्रोथ, हाँ, ग्रोथ पावर बहुत अच्छा मतलब आता है, पौधे का अच्छा विकास हो जाएगा। तो इसमें अब आता है बीमारी, जैसे पत्ता जलने लगता है, धब्बा होता है, तो उसके लिए आप कैसे कंट्रोल करते हैं उसको? उसके लिए जी देखिए, इसमें बीमारी है, इसमें तो कई स्टेज की बीमारी है ना, वो मौसम के हिसाब से सब इसमें बीमारी के शिकायत आता है, जैसे राड गलन है, या तो फिर पत्ता में आप लोग धब्बा बोल रहे हैं, उसके लिए केबरियो टाप है ना, केबरियो टाप डालिए, साथ में उसकी कासुकामाइसिन एंटीबायोटिक है ना, वलेडामाइसिन है, प्लांटोमाइसिन, उसके साथ मिला के आप डालिएगा, या तो फिर उससे और अच्छा है तो एमिस्टार टाप है, जो सड़न गलन दाग धब्बा है ना, ये सब चीज में काम करता है। हाँ जी, ठीक है। तो इसमें जो मेन आता है, अब विशेष इसका रहता है कीड़ा। कीड़ा से परेशान हो जाता है। जो कीड़ा है उसके रोकथाम के लिए आप क्या डालते हैं? कीड़ा ज्यादातर देखिए आप गोभी में अधिकतर अभी फिलहाल डीबीएम ज्यादा होता है, है ना, डीबीएम ही ज्यादा है, तो उसके लिए आपका एक्सपोनस है ना, शुरुआती अवस्था है, कम है तो आप कीफन डाल सकते हैं। कीफन कितना मात्रा? कीफन वही 25 से 30 ml, 30 ml लगभग, 30 ml है ना, प्रति स्पेयर, है ना, कीफन डाल दिए, साथ में उसके इमामेक्टिन वगैरह है, या तो फिर केल्डान 10 ग्राम मिला के आप मार सकते हैं। और उसके बाद है अपन एक्सपोनस, वो भी वैसे ही दवा है ना, और इसमें एक होता है सांवर कीड़ा, उसके लिए आप इंडोक्सा प्लस नोवानुरान, जैसे घरड़ा का अपन ब्लोवर आता है ना, सुमोटोमो का टाइसन है, और अपन अदामा का प्लेथोरा है, ऐसे बहुत सारी कंपनी, जिसका टेक्निकल मेन है नोवानुरान इंडोक्सा कार्बा, ऐसा टेक्निकल का दवा आप इसमें मार सकते हैं, जो सांवर कीड़ा के लिए बहुत ही अच्छी का उचित है। हाँ। अब ये तो हो गया, हमने कीड़े का कंट्रोल कर लिए। तो कई बार देखते हैं जब मौसम खराब होता है तो जैसे फूल गोभी बनना स्टार्ट होता है, तो फूल गोभी बनना स्टार्ट होता है तो ऐसे छिद्र बबलिंग होने लगता है, तो उसकी रोकथाम कैसे करते हैं? उसके रोकथाम के लिए देखिए, जो कुछ है वो पौधा को खाद की कमी की वजह से होता है, जो हम नहीं दे पाते, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है, मालीबान है ना, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट एक पौधा को चाहिए, जो उसको जड़ से मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता, तो आप उसको स्प्रे से, जैसे बबलिंग आ रहा है तो आप उसके लिए अपन मालीबान है, कैल्शियम नाइट्रेट है, बोरान है, इसको मिला के आप छिड़काव करिएगा, साथ में फंगीसाइड प्रोपिकोनाजोल है ना, इसको मिला के मारिएगा, बबलिंग उसमें सुधार आता है। तो उससे भी चमक भी आ जाता है, जैसे चमक रहता है तो रेट ज्यादा मिलता है। तो उसके लिए आप और फिर दूसरा राउंड डाल रहे हैं, तो उसके साथ में बोरान के साथ में डबल गोदरेज टॉनिक है ना, या चमक के लिए लिहोसिन है, लिहोसिन जीका है ना, इसको आप डाल सकते हैं। उससे जो फूल की क्वालिटी है, जो पीलापन है, वो इससे साफ हो जाती है। ठीक है। ये टोटल कितने दिनों का पौधा रहता है? मतलब पूरे जीवन अवधि कितना दिन? जीवन अवधि लगभग वही 90 दिन, नर्सरी से लेके कटाई तक की इसकी 90 दिन, 110 दिन के लगभग लास्ट कटाई। 110 दिन। तो ये तो हो गया ऐसा। और इसमें खाद का शेड्यूल किस प्रकार से रहता है? खाद कितने दिनों में कौन सा खाद कितना केजी डालना चाहिए? जी देखिए, इसमें जब ये रोपाई होता है ना, तो रोपाई से 8 दिन बाद आप इसमें, जैसे 1 एकड़ में आप लगाए हो, तो आजकल के किसान तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सामान्यतः देखना चाहो तो पर एकड़ 1 बोरी डीपी, 1 बोरी यूरिया, इसको आप घोल बना के हर पेड़ में डाल सकते हैं। ठीक है जी। और अब एक खाद भी, और उसको कितने दिनों में डालना चाहिए? शुरुआत वही रोपाई से 8 दिन बाद है ना, पहला, और उसके बाद दूसरा है
वही 10 से 12 दिन 12-15 दिन के लगभग में आप दूसरा आप इसमें डाल दीजिए, जो कि आपके जो कटाई है, जो दूसरा आप जो खातू डाल रहे हैं, चोबा डाल रहे हैं, उसको कटाई के बीचों बीच के अंतराल में आपको दूसरा डालना है। हाँ ठीक। तो इससे ग्रोथ भी होगा। हाँ, ग्रोथ भी होगा, पेड़ भी आपका सक्सेस होगा, फूल भी वजन आएगा आपको, आपका हाँ वजन आएगा। हाँ। और कोई ऐसी समस्या है जिससे किसान परेशान रहता है, आप बताना चाहेंगे? अब सामान्यतः यही परेशानी है ना, जैसे आप हमने शुरू में बताया आपको कि जो गलन वगैरह है, जैसे फूल के स्टेज में इसमें गलन आ जाता है ना, फूल जब गल के गिरता है तो उसके लिए अपन एम स्टार टॉप है, उसको डालते हैं। बाकी सब सामान्यतः है, ऐसा कोई विशेष कोई बीमारी नहीं है इसमें। हाँ जी। और जैसे पानी वानी देना है तो कितने दिनों में देते रहना? पानी दिन वही 8 से 10 दिन 8 से 10 दिन नोजल से चलाना होता है, नोजल से हाँ देना होता है। हाँ, तो इससे फिर पूरी तरह ठीक रहेगा। हाँ। तो राकेश भैया, हाँ जी, आपको दोबारा से धन्यवाद, जो कि गोभी का हाँ जी, इतने महत्वपूर्ण जानकारी दिए, जिससे को किसान देखकर वो गोभी खेती करना सीख जाएगा और कमाएगा। तो जैसे इसमें गोभी में कमाई की बात करें तो लगभग कितना आ जाता है एकड़ में? अब ऐसा भी है, वही 1 लाख 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख तक के इसका इनकम है। क्या है, अब इसका जो वास्तविकता है, जो रेट में है, रेट जैसा मिल जाए तो बहुत अच्छा मतलब इनकम होता है। 1 लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख, सामान्यतः 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक के बन जाता है, इसमें मिल जाता है। हाँ जी। तो ये कमाने के लिए अच्छा है, क्योंकि ये 3 महीने का फसल रहता है। 3 महीने का। 3 महीने में हम देखें तो 3 बार एक साल में, बिल्कुल, हाँ 3 बार 3 राउंड आप निकाल सकते ले हैं। सकते हाँ हैं। जी। तो अच्छा कमाना है तो गोभी का खेती कीजिए और इस वीडियो को देखकर जानकारी प्राप्त करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।